तो कहानी शुरू होती है एना नाम की एक लड़की से, जो कि डिटेंशन सेंटर से कुछ लोगों को आजाद करवाती है क्योंकि उन लोगों पर अत्याचार होता है। ये लोग रेसिज्म का सामना करते हैं और इनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से ये एक वॉरियर है और इनका एक ग्रुप है फ्रेंड्स 75, जिसका हिस्सा ये बॉब है। बॉब का नाम है टोनी। तो एना और टोनी दोनों मिलकर अपने लोगों को आजाद करवाते हैं। ऐसे ही आजाद कराते हुए एना ऑफिसर जॉन के पास आती है और उसको कहती है अपने हाथ ऊपर करो, और वो देखती है कि इसकी तीसरी टांग भी खड़ी हो जाती है एना को देखकर। तो ये देखकर ये इससे इंप्रेस हो जाती है, इसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तो उसको गन पॉइंट पर लेती है और जितने भी लोग इसने पकड़ रखे होते हैं सबको आजाद करवा देती है। फिर वो रात को टोनी के साथ प्यार करती है और फिर सुबह होने के बाद वो दूसरी तरफ जाते हैं, ऑफिसर्स को पकड़ते हैं। और ये सब ऑफिसर जॉन दूर बैठा देख रहा होता है अपनी गाड़ी में, और नोटिस करते हैं एना के दोनों बर्गर जिनको टोनी मसल रहा होता है। फिर 3-4 दिन बाद एना और टोनी दोनों मिलकर एक बैंक लूटने जाते हैं। वहीं पर ऑफिसर जॉन एना को बाथरूम में पकड़ लेता है। एना कहती है कि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, मुझे छुप छुप कर देखते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जॉन कहता है हाँ। तो एना कहती है अभी मुझे जाने दो, रात को इस होटल में इतने बजे मिलो। तो रात होने के बाद एना आती है जॉन के पास और उससे बीडी से संभला प्यार करती है, उसे पूरा संतुष्ट कर देती है। और ठीक 8 महीने बाद उसका भटूरा फूल जाता है। वो एक लड़की को जन्म देती है और फिर वापस अपने काम धंधे पर लग जाती है और अपने बच्चे पर और टोनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। कुछ दिन बाद वो एक बैंक लूटने जाती है अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पर वो एक ऑफिसर को जान से मार देती है सिर्फ उसके हिलने के कारण। तो इस बार जॉन उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि तुम्हें 40 साल की सजा होगी। लेकिन एना कहती है कि मैं इतनी टाइम तक जेल में नहीं रहना चाहती, तो कुछ करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ऑफिसर कहता है कि मुझे अपने साथियों के नाम बता दो, हम तुम्हें एक नई आइडेंटिटी दे देंगे। उधर टोनी अपना नाम, अपने बच्चे का नाम चेंज करके दूर जाने की तैयारी में है, और इधर एना उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है क्योंकि वो अपने साथियों का नाम दे देकर उनको पकड़वा रही है। और कुछ लोगों को ये ऑफिसर्स मार भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफिसर जॉन को अब कर्नल बना दिया गया है। तो ये कर्नल कई दिन बाद आता है एना से मिलने, वो रेगुलर आता रहता है, लेकिन इस बार एना इसे छोड़कर भाग चुकी होती है और कहती है कि मुझे अपनी एक अलग लाइफ शुरू करनी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और ये देखो पेपर पे क्या लिख कर जाती है। तो जॉन को ये बहुत अजीब लगता है। उसके बाद 16 साल बाद हमें दिखाया जाता है एना की बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसका नाम चार्ली है और वो सेंशे के साथ कराटे सीख रही होती है। और यहाँ कर्नल को गोरे लोगों का ग्रुप पास बुलाता है और कहता है कि हम तुम्हें एक स्पेशल उपाधि देना चाहते हैं और यहाँ पर सिर्फ गोरे लोगों का काम है और हम लोग काले लोगों से नफरत करते हैं, हम सब लोग मिलकर अपने देश से काले लोगों को भगा देंगे। ये इतने रेसिस्ट लोग होते हैं। और वो पूछते हैं कि तुम्हारा किसी काली लड़की के साथ अफेयर तो नहीं है? तो ये हर चीज के लिए डिनाई करता है, लेकिन कर्नल को पता है उसका एक पास्ट है, उसकी एक बेटी है, और वो उसे खत्म करने के लिए बहुत से लोगों से तहकीकात करता है, उसका एड्रेस निकालता है और उसको मारने निकल पड़ता है। इधर चार्ली और टोनी दोनों आपस में थोड़ी सी बात करते हैं। उसके बाद चार्ली चली जाती है अपने स्कूल में, और स्कूल में ही फ्रेंड 75 जो पहले का ग्रुप था वो चार्ली को अपने साथ बचाकर ले जाते हैं। और टोनी को भी कॉल आता है कि कर्नल तुम्हें तुम्हारी बेटी को मारने आ रहा है, तो भाग जाओ। यहाँ पर ऑफिसर्स चार्ली के स्कूल में पहुंचकर उसके दोस्तों से बातचीत करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो चुपके से एक फोन चलाती है जो हमने दिया है। तो फोन को ट्रैक करते हैं। विद सैन से टोनी की हेल्प करता है। उधर जो गोरे लोगों का ग्रुप था वो लोग को पता चलता है कि कर्नल जॉन का एक पास्ट है जिसमें उसकी एक बेटी है, वो भी काली। तो ये लोग एक बंदा हायर करते हैं, कहते हैं कि इस काली लड़की को और उस जॉन को निपटा दो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर यहाँ से निकलता है उनको निपटाने, और यहाँ चार्ली को ट्रेन किया जाता है, उसे हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। और यहाँ पर टोनी पकड़ा गया था तो उसको सेंसे ने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके बचाया और उसको बताया कि तुम्हारी बेटी को यहाँ से यहाँ ये बंदा लेकर जाएगा। और कर्नल जॉन इनके एरिया में पहुंच जाता है, वो चार्ली को पकड़ लेता है और उसका डीएनए टेस्ट अपने साथ मैच करवाता है और रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव। लेकिन चार्ली कहती है कि मेरा एक ही फादर है और वो है टोनी। और सेंसे टोनी को लेकर एक जगह पर छोड़ देता है जहाँ से वो एम करके कर्नल पर फायर करता है, लेकिन कर्नल टोनी की बेटी चार्ली को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है और वो आता है एक बंदे के पास और कहता है कि इसको ठिकाने लगा दो। और वो बंदा इसको लेकर आता है अपने ग्रुप के पास जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं क्रिमिनल, और वो हर किसी को रेप करके मारते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्लान करने वाले होते हैं, लेकिन चार्ली सुन लेती है और उसके हाथ एक गन लग जाती है और वो धीरे धीरे कुछ लोगों को निपटा कर यहाँ से गाड़ी लेकर फरार हो जाती है। और रास्ते में जाते जाते टोनी देखता है कि कर्नल जॉन को उस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उड़ा दिया है और चार्ली यहाँ से भागने लगती है और उसका पीछा वो कॉन्ट्रैक्ट किलर करने लग जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का पीछा टोनी करने लग जाता है। तो बहुत दूर आने के बाद चार्ली अपनी गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी करके खुद साइड में छुप कर एम ले लेती है। वहाँ पर किलर आता है और वो सबसे पहले चार्ली की गाड़ी को ठोकता है और उसमें से बाहर निकलता है, और बाहर निकलते ही चार्ली उसे पेल देती है। और तभी वहाँ पर आता है टोनी और वो देखता है कि ये तो मेरी बेटी चार्ली है, और वो अपनी चार्ली बेटी को अपनी गाड़ी में बैठाकर सेफली निकल पड़ता है अपने घर के लिए। और हमें कर्नल दिखाया जाता है जो कि भी जिंदा है, और वो आता है उन्हीं गोरे लोगों के पास और कहता है कि मुझे एक्चुअली वो जो काली लड़की थी एना, उसने रेप किया था क्योंकि वो मुझसे एक बच्चा चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो ये लोग उसे एक कैबिन दे देते हैं और जैसे ही कर्नल उस कैबिन में जाता है वहाँ पर जहरीली गैस छोड़कर इसको मार दिया जाता है। और यहाँ चार्ली और टोनी अब अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। टोनी यहाँ पर एना का दिया हुआ लेटर चार्ली को देता है और चार्ली वो लेटर पढ़ती है। एना ने उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे फादर दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं और मैं एक भगोड़ी हूँ। तुम्हें जन्म देने के बाद भी मैंने तुम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे अपनी एक अलग लाइफ जीनी है। मैं इस शादी के रिश्ते में नहीं बनना चाहती थी, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। उसके बाद चार्ली के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि चार्ली
चार्ली क्या करना चाहती है। और हमें दिखाया था कि चार्ली उसी ग्रुप का हिस्सा है जिसमें इसकी मदर और उसके फादर पहले थे, जो लोगों को बचाते हैं, एक रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म काफी अच्छी है, आप लोग देख सकते हो। अगर ये वीडियो चले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।